अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, अभी सभी लोग सभी बच्चे अच्छे होंगे। आपने कल की जो क्लास हुई होगी उसमें देखा था आपने कि हमने शुरू किया था कक्षा 6 की जो गणित है वहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है। और जो अपनी संख्याओं की जानकारी है, ठीक है, पहला जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देखेंगे, और जिसे समझ में नहीं आया है वो दोबारा से पूछेंगे, क्योंकि बेसिक होता है ना। अगर आपने बेसिक से पढ़ लिया है तो आपको एडवांस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया है, फिर भी अगर जिस बच्चे को कक्षा 6 में भी दिक्कत होती है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको उससे भी निचले स्तर की गणित पढ़ा दूँगी, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 उनकी गणित भी पढ़ा दूँगी। उससे क्या होगा कि जैसा जो आपका बेस क्लियर नहीं है वो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बच्चों की आपके सामने फ़ोटो दी गई है, ठीक है। और इनमें से दिया गया है इनमें सबसे लंबा कौन है। कौन है इनमें सबसे लंबा? देखो, अगर हम हाइट वाइज देखें तो हम ऐसे थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं लंबा कौन है, लेकिन उनकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है। ये 160 सेंटीमीटर है, ये 154 सेंटीमीटर है, 158 सेंटीमीटर है और 159 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबा कौन है? ये लड़का है, इसका नाम रामहरि है और ये सबसे लंबा है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपकी डॉली है, सबसे कम लंबाई डॉली की है, ठीक है। अब जो ये लंबाई का घटता या बढ़ता हुआ क्रम होता है, इस क्रम को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे दिया गया है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? तो अगर बढ़ते हुए क्रम में खड़ा करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा आएगा, फिर उससे थोड़ा और बड़ा आएगा और फिर सबसे बड़ा आएगा। उसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से कहाँ? बड़े की ओर, उसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। और घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा आएगा, बड़े से और छोटे की ओर, पहले सबसे बड़ा आएगा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा आएगा, उसको बोलते हैं घटते हुए क्रम। अब देखिए यहाँ पे है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, उनको बढ़ते हुए क्रम में रखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे छोटा आएगा और फिर क्या होगा? धीरे बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा आएगा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है? पहले तो सबसे बड़ा आएगा और धीरे 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 लास्ट में सबसे छोटा आएगा, इसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम। तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब अवरोही क्रम, इसमें पहले सबसे बड़ा आता है और लास्ट में सबसे छोटा आता है। आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटा आता है और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए लास्ट में सबसे बड़ा आ जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या करना है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अभी हमने क्या कहा था? छोटे से बड़े की ओर, पहले सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 571। 571, 571 मतलब 571 सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है?
847 847। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 9 है बड़ा या 8 है? तो उससे बड़ा कौन है? 8320। ठीक है। और लास्ट में कौन सा आएगा? 9754, 9754। तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा आता है, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आप अपने आप करेंगे, कर देंगे ना। इसमें क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटा कौन सा होगा? तो देखिए, हमने कल संख्याओं की पहचान करना सीखा था। तो सबसे छोटा होगा, ये होगा 25,751। सही है ना? बताइए। गलत है। कैसे गलत है? देखिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब हम संख्याओं को गिनते हैं, यहाँ पे हमने 2 देखा और यहाँ पे हमने 9 देखा, यहाँ 3 देखा, 3 देखा। तो हमने सोचा कि 25,751 सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन ये क्या था? गलत था। यहाँ पे इसको देखिए, गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये तो हो रहा 25,751। ठीक है। इसको गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 36,501 है। ये कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कितना है? 38,802। और ये कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो ये है 9,801। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 9,801। ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो कल के वीडियो को देखेंगे, और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि संख्याओं को किस प्रकार से आपने देखना है कि संख्या बड़ी है या छोटी है। तो 9,801 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी कौन सी संख्या है? वो है 25,751। फिर कौन उससे थोड़ा बड़ी कौन सी है? 36,501। और सबसे बड़ी संख्या है 38,802। तो इस प्रकार से इसको आप क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। उसके बाद देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। यहाँ देखिए, घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया? पहले सबसे बड़ा आएगा और धीरे धीरे घटते जाएगा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? संख्याओं के गिन लेंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 5,000 है, ये 7,500 है, ये 7,861 है और ये 85,400 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे हमको क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 85,400। इससे छोटी संख्या कौन सी है? 85,400 से थोड़ा छोटी संख्या कौन सी है इन सब में? तो वो है 7,861। फिर उससे थोड़ा छोटी है 7,500 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5,000। तो इस प्रकार से हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से करेंगे। ये है, इन सब में आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो इसको संख्याओं को पढ़ लेंगे। ये है 1,971, ये है 45,321, ये है 88,715 और ये है 92,547। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 92,547 सबसे बड़ी संख्या है। उससे थोड़ी छोटी कौन सी है?
88,715। उससे थोड़ी छोटी कौन सी है? 45,321। और सबसे छोटी संख्या है 1,971। तो इस प्रकार से इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अब देखिए, आरोही अवरोही क्रमों के ऐसे ही 10 उदाहरण और बनाइए और उन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपने इस तरह के उदाहरण आपने बनाने हैं और उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा? छोटा होगा, छोटे से बड़े की ओर, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएंगे। अब है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण मतलब क्या होता है? अंकों को बदल देना। ठीक है, अपने स्थान से बदल देना। कल हमने पढ़ा था जैसे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। तो इनको क्या करना है? अगर इकाई का अंक बदल करके उसको सैकड़ा के अंक पे रख देंगे तो उसका क्या होगा? स्थानीय मान बदल जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? संख्या की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे 182 है। ठीक है, अगर हम 182 को, अगर हम 8 को आगे कर दें, 8 को 8 के स्थान बदल दें और 2 का भी स्थान बदल दें और 1 का स्थान बदल दें, तो कितनी बड़ी संख्या बन गई है? 821 बन गई है। तो यहाँ पे है कि यदि किसी संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये आपने सोचना है। जैसे 182 है तो यह, इसको हम अगर इसके स्थानों को बदल देंगे तो यह 821 जैसी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको आप 128 पे करके देख सकते हैं, 391 पे करके देख सकते हैं। 3 भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए और 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदलिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो? 3 भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 285 ले लीजिए। अब क्या करना है? 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदल दीजिए। तो 100 का स्थान ये हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इकाई के स्थान पे 5 है तो हम इसको क्या करेंगे? 582 हो जाएगा ये। तो क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? हाँ, बड़ी है ना? क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? तो जो नई संख्या है वो क्या होगी? पहली संख्या से बड़ी है। आप इसको किसी पे भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक 285 की जगह 143 ले लेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इस संख्या से बड़ी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 321 लेते हैं और इसको बदल देते हैं तो ये 123 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लेते हैं, बहुत सारी संख्याएं लेंगे आप और उनका स्थान बदल देंगे, उसके बाद क्या करें? इस प्रकार बनने वाली संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको अपने एग्जाम्पल सहित आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी संख्या लीजिए, उसका इकाई और सैकड़े का स्थान आपस में बदल दीजिए, वो जो संख्या है उसको बताइए वो छोटी है या बड़ी है। उसके बाद जो भी संख्याएं बनती हैं उनको आरोही और अवरोही क्रम में आपने लिखना है। फिर यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है 795 है। ठीक है, पहली और तीसरी टाइल को परस्पर बदल दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला गया है और ये यहाँ आ गया है तो ये 597 हो जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से आपने जाना कि जो भी संख्याएं हैं अगर हम उनका स्थान बदल देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? या तो वो छोटी हो जाती है या फिर वो बड़ी हो जाती है। तो ये है, यहाँ पे आपने जो टाइल बदली तो उसके बाद क्या हुई? ये संख्या छोटी हो गई है।
हो गई ना, 795 थी तो 597 हो गए। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का स्थान आपस में बदल करके नई संख्या बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। संख्या 10,000 का प्रवेश। ठीक है, 10,000 का प्रवेश यहाँ पे आपको बताया गया है। ये 10,000 का प्रवेश क्या है? अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो वो अलग बात है। यहाँ पे लिखा है हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। तो शायद आप सभी जानते होंगे, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। इसके बाद 10 आ जाता है। ये 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी तरह से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंक की 9,999। तो यहाँ पे लिखा है कि 99 आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये तो आपको पता है। 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। अब अगर हम 9,999 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, 9,999, इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो 9 + 1 9 1 10 होता है। यहाँ पे इसका साथ एक कैरी जुड़ जाएगा, 9 और 1 10 होता है, फिर 9 1 10 होता है, और फिर 9 और 1 10 होता है। तो कितना बन गया है? 9,999। 9,999 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है आपका? 10,000 बन जाता है। बन जाता है ना? अब यहाँ पे देखिए, इस प्रतिरूप को देखिए, 9 + 1 10 होता है। ये आपको पता है कि 9 क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो क्या है? 100 है। वैसे ही अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो कोई भी छोटी सबसे बड़ी संख्या होती है, चाहे वो 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, अगर हम उसमें 1 जोड़ देते हैं तो उससे आगे वाली जो संख्या है उसकी सबसे छोटी अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, हमें 5 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या कब प्राप्त होगी? जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। किसमें? अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर 9,999 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 10,000 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 99 है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 999 में। अगर इनमें क्या करते हैं हम, 9 में अगर 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9, उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, वैसे ही 99 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 100 बन जाता है। और 100 क्या है?
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको आगे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान तो आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। अब देखिए स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। वैसे तो आप स्थानीय मान बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे है 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको याद होगा। अब याद हो या नहीं हो, कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। देखो यहाँ पे 78 है, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और दहाई के अंक को क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 78 का प्रसारित रूप कितना हो जाएगा 70 + 8। ठीक है, देखो 7 गुणा गए 10 + 8, तो 78 का प्रसारित रूप आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 7 गुणा गए 10 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा गए 10 + 8 गुणा गए 1, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या 278 का प्रसारित रूप भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से निकालेंगे आप। यह है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 8 गुणा गए 1, यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा गए 10, ये 80 8 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा गए 100, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा गए 100 प्लस 7 गुणा गए 10 प्लस 8 गुणा गए 1 या 8, ये इसका प्रसारित रूप होगा। 8 इकाई के स्थान पर है, 8 इकाई के स्थान पे है, 7 दहाई के स्थान पे है, और 2 100 के स्थान पे है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने 5278 को भी प्रसारित कर दिया। इसको भी ऐसे कर दीजिए 5278, ये 8 इकाई के स्थान पे है इसलिए 1 से हो जाएगा, 7 दहाई के स्थान पे है इसलिए 10 हो जाएगा, 2 100 के स्थान पे इसलिए 100 हो जाएगा, और 5 कितने के स्थान पे 1000 के स्थान पे इसलिए 1000 हो जाएगा। तो 5 गुणा गए 1000 प्लस 2 गुणा गए 100 प्लस 7 गुणा गए 10 प्लस 8, इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो स्थानीय मान और प्रसारित रूप आपको याद भी होंगे, और जिन बच्चों को याद नहीं होंगे उनको मैंने दोबारा से बता दिया स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं। फिर भी अगर आपको स्थानीय मान निकालना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, चैनल पे जा करके वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। फिर यहाँ पे है एक संख्या दे रखी है, इसका भी प्रसारित रूप में आपको लिखना है। तो ये भी उसी तरह से आप लिखेंगे, जैसे है 45,278 है। इसको आपने प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, 8 आपका इकाई के स्थान पे है, 7 आपका दहाई के स्थान पे है, 2 आपका सैकड़ा के स्थान पे है, 5 आपका 1000 के स्थान पे है, और 4 आपका 4 गुणा गए 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 45,278 ये आपका इस प्रकार से प्रसारित लिख सकते हैं आप इसको। 4 गुणा गए 10,000 प्लस 5 गुणा गए 1,000 प्लस 2 गुणा गए 100 प्लस 7 गुणा गए 10 प्लस 8, इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप आप लिख सकते हैं। तो पढ़ने के लिए मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 45,278 आप इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है। संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। तो अभी हमने जो स्थानीय मान पढ़ा है उस हिसाब से आप इनका प्रसारित रूप निकाल सकते हैं और इनका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2-4 नाम तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 20,000, 26,000, 38,400, तो ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके प्रसारित रूप इसको देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इस तरह से नाम लिखेंगे 50
10,000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणा गया कितना हो जाएगा, ये 10,000। तभी तो ये 50,000 होगा। 5 गुणा गया 10,000, तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, 5,000 का अगर आप प्रसारित रूप निकालेंगे तो 0 × 1 भी 0 ही होता है, 0 × 100 भी 0 ही होता है, 0 × 1000 भी 0 ही होता है, 0 × 10,000 भी 0 ही होता है ना। सॉरी, ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये 1,000 होगा, और ये होगा 5 गुणा गया 10,000। तो ये इसका प्रसारित रूप, इस प्रकार से इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले की सारी संख्याएं क्या हैं, 0 ही हैं, तो आपने इसका प्रसारित रूप सीधा सीधा लिख दिया, 5 गुणा गया 10,000। ठीक है, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। अगर यहाँ पे अंक होते, जैसे 1 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो आप इस तरह से नहीं लिखते, फिर आप इनको प्लस करके लिखते, जिस प्रकार से इसको लिखा गया है, 38,400 को लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको देख लीजिए एक बार, और बाकी आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, क्या है ये, 29,485। इसको किस तरह से लिखेंगे, 29,485। इसको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसको करके देखेंगे। 5 इकाई के अंक पे है, 8 दहाई के अंक पे है, 4 आपके सैकड़ा के अंक पे है, 9 है आपके हजारवां अंक पे है, और 2 है आपका 10,000वां अंक पे है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा गया 10,000 प्लस 9 गुणा गया 1,000 प्लस 4 गुणा गया 100 प्लस 8 गुणा गया 10 प्लस 5 गुणा गया 1। ये इसका प्रसारित रूप होगा। इसी तरह से आप इन सब के प्रसारित रूप निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से स्थानीय मान निकाल करके इनका प्रसारित रूप लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब है संख्या, कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कौन सी संख्या है, 1,00,000। 1,00,000 संख्या का प्रवेश कैसे हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, 1,00,000 बोलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1,00,000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इसमें 1 जोड़ा तो 1,00,000 मिल गया, और 1,00,000 क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छह अंकों की संख्या और उनके प्रसारित रूप भी लिख सकते हैं आप। जैसे हमने 5 अंकों की संख्याओं का लिखे, उसी तरह से आप 6 अंकों के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2,46,853। इकाई के स्थान पे है तो 1 से होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से होगा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से होगा, हजार के स्थान पे है तो 1,000 से होगा, 10,000 के स्थान पे है तो कितने से होगा, 10,000 से होगा। और ये कितने स्थान पे है, लाख के स्थान पे है तो ये कितने से होगा,
ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 2 गुणा गए 1,00,000 प्लस 4 गुणा गए 10,000, ठीक है, प्लस 6 गुणा गए 1,000 प्लस 8 गुणा गए 100 प्लस 5 गुणा गए 10 प्लस 3 गुणा गए 1, ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो प्रसारित रूप आपको स्थानीय मान अगर आपको आता है तो आप किसी का भी प्रसारित रूप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो संख्या है अभी आपको याद रखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1,00,000। इस तरह से 1,00,000 को आप लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर से दिया गया है, ये आपको प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है, आपको इनके नाम लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4,57,928। और इसको किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए इसमें एक सरल विधि आपको बताते हैं, वो सब में आपके लागू होगा। अगर आप इनका स्थानीय मान नहीं निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जितना भी यहाँ पे अंक दे रखा है, जैसे यहाँ पे 4 अंक दे रखा है, और 4 के बाद क्या करना है आपने, 1 2 3 4 5 शून्य आपने यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। प्लस 5 के बाद आपने क्या करना है, 1 के बाद कितने शून्य लगाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर आपने क्या करना है, 7 के बाद आपने कितने शून्य लगाने हैं, 1 2 3। देखो 7 हजारवां के नंबर पे है। प्लस आपने क्या करना है, 9 के पीछे कितने शून्य लगाने हैं, 1 2 प्लस 2 के आगे कितने शून्य लगाने हैं, 1, और प्लस 8 के आगे कोई शून्य नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रसारित रूप लिख सकते हैं। और पढ़ेंगे कैसे, 4,57,928। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से इसका स्थानीय मान निकाल करके किस तरह से इनको प्रसारित करना वो भी बता दिया है। यहाँ पे देखिए, इसको एक बार और समझ लीजिए। इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार कहते हैं, इसको 10,000 कहते हैं, और इसको लाख कहते हैं। तो आराम से पढ़ सकते हो। 8 इकाई है, 2 दहाई है, 9 सैकड़ा है, 7 हजार है, 5 क्या है, 10,000 है, और 4 लाख है। 4,57,928 आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने की विधि ये होती है, ठीक है। अब है, यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, जिसे 10 लाख कहते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा कि उस जो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 अंकों की संख्या मिलेगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और जिसको हम क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे इसको, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999, ठीक है। और उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख आपको प्राप्त हो जाएगा, और 10 लाख आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो आपको 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पूरा कर देंगे आप। 9 + 1 10 होता है, 99 प्लस, इसी तरह से इसमें जोड़ते जाएंगे तो ये संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये भी आपको याद रखना है, 100 बराबर 10 दहाइयाँ होती हैं।
एक 100 का मतलब क्या होता है 10 गुणा गए 10, 10 दहाइयाँ होती हैं, 10 2 बार होता है। 1000 बराबर 10 100, 10 100 का मतलब 10 गुणा गए 100, 1000। 1 लाख का मतलब 100,000, 1000 गुणा गए 100। और 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। 1 लाख लिखेंगे, गुणा के कितना करेंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 करोड़ आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आपको याद करना है और ये आपको काम करना है। तो टाइम भी हो रहा है, आज की क्लास को हम यहीं पे कर देंगे एंड, और कल की क्लास में हम थोड़ा प्रश्नावली भी करेंगे और जो भी आपको डाउट होगा उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। 10-1 क्या है, 10-1 कितना होता है 9 होता है, 9 होता है। और 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 100-1 क्या होता है 99 होता है, 99 क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 10,000-1 कितना होता है 9,999, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99,999, ये क्या हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी बन के तैयार होगी। तो इसको इस तरह से आप करेंगे, इनको आप होमवर्क में करके लाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछेंगे, अपने डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जितने डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे उतना आपका बेस मजबूत होता रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो कल क्लास होगी उसमें मैं प्रश्नावली 1 भी आपको कराऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा आप प्लीज़ मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं। जो बच्चे मेरे से पर्सनली पढ़ते हैं वो तो मेरे से पूछ ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ता है तो वो भी अपने जो विचार हैं उनको कमेंट्स में लिखेंगे, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और पढ़ते रहेंगे और अपना आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू क्लासेस। तो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।